प्रेमानंद जी से जाने घर में छिपकली दिखे तो क्या करें। एक मजेदार, व्यंग्यात्मक और घरेलू ज्ञान से भरपूर कथा। वन परिचय। प्रेमानंद जी का कस्बा नारायणपुर वैसे तो शांत इलाका था, लेकिन वहां के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे प्रेमानंद जी। नऊर कोई 60 के आसपास, माथे पर चंदन की लंबी टीका, कमर में धोती और हाथ में एक लंबा पंखा। प्रेमानंद जी कोई संत नहीं थे, लेकिन उनके पास हर समस्या का घरेलू समाधान था। लोग कहते, पंडित जी, जो चीज सरकार नहीं सुलझा पाती उसका नुस्खा प्रेमानंद जी के पास होता है। खांसी से लेकर करवा चौथ की लड़ाई तक सबका हल था प्रेमानंद जी के पास। और जब कोई कहता कि पंडित जी, ये छिपकली घर में बहुत परेशान कर रही है, तो बस पंडित जी की आंखें चमक उठती थीं। 2. छिपकली गृहस्थी की शत्रु या संदेशवाहक। एक दिन मोहल्ले में श्रीमती विमला देवी ने बर्तन धोते हुए जोर की चीख मारी, अरे राम! छिपकली गैस के ऊपर से नीचे गिर रही थी। पूरी गली इकट्ठा हो गई। कोई कह रहा था, ये तो अपशकुन है। कोई बोल रहा था, नहीं नहीं, ये तो मौसम बदलने का संकेत है। तभी किसी ने सलाह दी, चलो प्रेमानंद जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे क्या करना है। 3. प्रेमानंद जी का ज्ञान शुरू होता है। प्रेमानंद जी चौक में बैठे थे, हाथ में तुलसी की चाय और सामने गृहस्थ संकट समाधान शिविर की तख्ती। विमला देवी आई और बोली, पंडित जी, छिपकली रसोई में गिर गई। आप क्या करें? प्रेमानंद जी ने गंभीरता से आंखें बंद की, नथुनों को फुलाया और बोले, देखो देवी, छिपकली कोई साधारण प्राणी नहीं। ये अर्ध शक्ति युक्त जीव है, जिसे देवताओं ने अनुशासन के प्रतीक के रूप में बनाया था। विमला देवी चौंकी, क्या मतलब? मतलब ये कि जब भी तुम रसोई में लापरवाही करोगी, नमक बिना ढंके छोड़ोगी या रात को झूठे बर्तन रखोगी, तभी छिपकली तुम्हें चेतावनी देने आती है। सभी औरतों ने एक साथ हाय राम किया। 4. छिपकली का पौराणिक महत्व। प्रेमानंद स्टाइल। प्रेमानंद जी ने आसमान की ओर देखकर बोलना शुरू किया। भागवत पुराण में एक श्लोक आता है, लतारहित तु गृहं शोभा न भवति, अर्थात छिपकली रहित घर सुंदर नहीं लगता। पंडित जी, ये कौन सा पुराण है? एक नौजवान ने पूछ लिया। प्रेमानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, ये वो श्लोक है जो आज की गृहस्थियों को बचाने के लिए स्वयं मैंने खोज निकाला है। 5. घरेलू उपायों का ज्ञान अमृत। अब शुरू हुई असली क्लास, छिपकली भगाओ शांति लाओ अभियान। उपाय 1. अंडे के छिलके का चमत्कार। जहां जहां अंडे के छिलके रखोगे, वहां से छिपकली भाग जाएगी। विमला देवी बोली, पर पंडित जी, हमारे घर तो अंडा वर्जित है। प्रेमानंद जी बोले, तो छिपकली स्वीकृत है क्या? उपाय 2. कॉफी और तंबाकू का घोल। कॉफी पाउडर में थोड़ा सा तंबाकू मिलाकर पानी में घोलो और उसे स्प्रे करो, बस छिपकली तुरंत दूर भागेगी। लोगों की आंखें फैल गईं। पंडित जी, आप तो वैज्ञानिक भी निकले। उपाय 3. प्याज और लहसुन का मिश्रण। जहां छिपकली ज्यादा हो, वहां कटे हुए लहसुन प्याज लटका दो। छिपकली को इससे उतनी ही नफरत है जितनी बहुओं को सास के नुस्खों से। सब हंस पड़े। 6. अंधविश्वास से ऊपर उठो। पंडित जी की सीख। एक वृद्ध महिला बोली, पंडित जी, लोग कहते हैं छिपकली गिर जाए तो अशुभ होता है। प्रेमानंद जी बोले, देखो देवी, अगर छिपकली के गिरने से आपकी किस्मत बिगड़ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि छिपकली दोषी है, बल्कि आपके भीतर बैठी नकारात्मकता दोषी है। कभी छिपकली को संकेत मानो, कभी चेतावनी, लेकिन डर मत बनाओ। 7. मोबाइल युग और छिपकलियां। एक बार मोहल्ले के लड़के आए और बोले, पंडित जी, क्या आपके पास कोई ऐप है छिपकली भगाने का? पंडित जी बोले, हाँ, गौ का घरेलू ऐप, जिसमें हर जीव जंतु भगाने का तरीका है, लेकिन डाउनलोड नहीं होता। ध्यान से सुनो तो हो जाता है इंस्टॉल। -8. जब छिपकली प्रेम में पड़ गई। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब विमला देवी ने शिकायत की, पंडित जी, अब तो छिपकली मेरे बेटे के कमरे में ही रहती है, बिस्तर के पास से हिलती नहीं। प्रेमानंद जी गंभीर हो गए, बोले, संभव है ये पूर्व जन्म की प्रेमिका हो, जो अब छिपकली बन गई हो, या फिर तुम्हारे बेटे का मोबाइल रात भर गर्म रहता है और छिपकली को ऊष्मा प्रिय है। अब तो मोहल्ले में चर्चा शुरू हो गई, छिपकली मोबाइल के कारण भी आती है। 9. पंडित जी का अंतिम नुस्खा। अंत में प्रेमानंद जी ने सबको एक छोटी सी किताब दी, छिपकली विज्ञान, गृहस्थ जीवन में भूमिका एवं समाधान। लेखक पम प्रेमानंद रचित, छपाई जलेबी प्रेस, नारायणपुर। और कहा, सुनो भाइयों और बहनों, छिपकली कोई बला नहीं। वो हमारी सफाई, हमारे व्यवहार और हमारी ऊर्जा की परीक्षा लेती है। जहां साफ सफाई,
रोशनी और सजगता होती है, वहाँ छिपकली नहीं, सुख टिकता है। 10. निष्कर्ष प्रेमानंद जी का संदेश इस पूरी कथा से हमें क्या सीख मिलती है? 1. छोटे जीवों से डरना नहीं, समझना चाहिए। 2. हर परेशानी का हल हमारे घर में ही होता है, बस प्रेमानंद जी जैसी सोच चाहिए। 3. अंधविश्वास छोड़ें, विज्ञान और व्यंग्य दोनों को अपनाएं। 4. छिपकली भी सफाई पसंद करती है, क्या हम करते हैं? 5. और